और गैर कानूनी तेल की जो सेल है उसके अंदर जो भी मुलव्वस है उसके भी केसेस जो है इस रिपोर्ट के अंदर दिए गए थे। इन तमाम चीज़ों को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तहकीकात के अंदर कवर किया जाए और क्रिमिनल लायबिलिटी इस्टेब्लिश करने के बाद पूरी ताकत जो है कानून की इस्तेमाल की जाए और केसेस और ये सिर्फ जुर्माने जैसे मैंने कहा उसकी नहीं बात हो रही, ये फिर हथकड़ियाँ लगें और लोग जेल के अंदर जाएं। जो इदारे सरकारी इदारे ज़ाहिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो रिटेल पंप्स हैं पेट्रोल पंप्स हैं उनकी तो फोरेंसिक होना ही है, लेकिन इस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ये भी बनाना है कि वो सरकारी लोग कौन थे जिन्होंने मुआवनत की। हम इसके अंदर तफरीक कर रहे हैं वो कि कोई अच्छा फैसला नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसने इन मुजरिमाना जो एक्शंस हैं उसके अंदर मुआवनत की और उसके शराकत दार बने तो उनकी भी निशानदही करनी है। इसके अंदर पेट्रोलियम डिवीजन के जो लोग हैं पूरी चेन जो भी इसके एक्शंस के अंदर डिसीशंस के अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, ओगरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनकी इन्वेस्टिगेशन, ज़्यादातर ये जो मामलात हैं और जो बर्थिंग प्लान से रिलेटेड जो मैंने मामलात कहे उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर और पोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशल्स जो इन फैसलों के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। इस 90 दिन का पीरियड जिसके अंदर ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन FIA ने मुकम्मल करनी है, इस पीरियड के अंदर वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं और इसी तरीके से सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको रिपोर्ट टू इस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा जैसे ही उनकी रिप्लेसमेंट का फैसला हो जाता है, लेकिन इस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने से पहले। और मतलब कि उसको स्टेप डाउन का कह दिया गया, ऑर्डर का मांग लेते हैं। जी मुझे मुकम्मल तो करने दें मैं। हाँ टिकट गलत ना चला देना कि क्या नहीं। अच्छा हम ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैर कानूनी इक़दाम जो है वो नज़र आया है हमें या स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर से मुताल्लिक या सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुताल्लिक, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है क्योंकि पूरी चेन की इन्वेस्टिगेशन होनी है, अरबों रुपए का कौम को अवाम को नुकसान की तहकीकात हैं, इसलिए इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई शायबा भी ना हो कि उस पर कोई असरअंदाज होगा जिन फैसलों के अंदर शामिल हो सकता है इस चेन के अंदर, इसलिए ये दोनों हजरात को के लिए ये एक्शंस दिए गए हैं। दूसरी चीज़ जो है वो इंतज़ामी कार्रवाई है, ये तो क्रिमिनल एक्ट्स हैं। बाकी जैसे हमने कहा इसके रिपोर्ट के अंदर निशानदेही की गई है ऑपरेशनल फैसलों के अंदर कमज़ोरी, जो इंतज़ामी पोजीशंस के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में कुछ के बारे में कहा गया कि उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है या उनके पास वो काबिलियत सलाहियत नहीं है कि उन उहदों पर उनको बैठना चाहिए। वो तमाम इंतज़ामी फ़ैसले जो हैं वो पेट्रोलियम डिवीज़न को कहा गया है कि उसको देखें और जल्द अज जल्द उन फैसलों को करके भी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करें। तीसरा और आखिरी इसका पहलू जो है वो ये है कि जो कानून है जिसके तहत ये सारा निज़ाम पेट्रोलियम का चलता है उसके अंदर दो कलीदी जो हैं वो प्लेयर्स हैं। एक तो पेट्रोलियम डिवीज़न है जिसके पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच को जो रिप्रेजेंट करता है और दूसरा ओगरा है जो रेगुलेटर है। और जो कानून साजी की गई है उसके अंदर एक इबाम पैदा हुआ है कि जो मुख्तलिफ एक्शंस हैं उसके अंदर ओगरा की रेगुलेटर की क्या जिम्मेदारी है और पेट्रोलियम डिवीज़न की क्या जिम्मेदारी है। उस इबाम को ख़त्म करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा और जो भी अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ताकि कोई इबाम ना रहे, बिल्कुल वाज़े हो कि किसके पास ये इख्तियार है और किसकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जब भी ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें एक पहलू ये भी आया और हमने वो कैबिनेट कमिटीज़ के अंदर भी देखा कि ओगरा कहता था कि ये काम जो है ये तो पेट्रोलियम डिवीज़न का करने वाला है, पेट्रोलियम डिवीज़न कहता था ओगरा के करने वाला है, और दोनों जो है वो मुख्तलिफ कानून की शिकोट कर रहे थे। सो उस इबाम को ख़त्म करने की भी ज़रूरत है ताकि आइंदा इस किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। और इसी तरीके से जैसे पहले मैंने कहा कि ये हमें देखा गया है कि बहुत सारे जो ऐसे एक्शंस हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मईशत को, आवाम को,
उनकी जो सज़ाएं हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। तो कानून को रिविज़िट किया जाएगा और उन सज़ाओं को, उन जो जुर्माने हैं उनको उसके मुताबिक किया जाएगा कि जो उनका कॉन्सिक्वेंस है, यानी उनसे जो नुकसान होने का खदशा है। इसी तरीके से और पेट्रोलियम सेक्टर की इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आइडेंटिफाई की गई हैं, वो रिपोर्ट कर दी जाएंगी पेट्रोलियम डिवीज़न को, और पेट्रोलियम डिवीज़न फिर अपना एक्शन प्लान बनाएगा उसी से मुताबिकत रखते हुए, और वो फिर कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के पास आएगा और काबीना के पास फाइनल चली जाएंगी। आखिर में मैं ख़त्म करने से पहले सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की सारी जो जद्दोजहद रही है, और पिछले 2.5 साल से ज़रा सा ज़्यादा अरसा जो हो गया उनके वज़ीर आज़म बने हुए, उनके तमाम फ़ैसले इस बुनियाद पर होते हैं और उनकी बिल्कुल वाज़ेह तरजीह ये है कि कैसे मैं पाकिस्तान के अवाम को बेहतर से बेहतर एक ज़िंदगी गुजारने का रास्ता मुयस्सर कर सकूं। और जहां बहुत सारे चैलेंजेस हैं ये करने के लिए, उसमें से एक ये भी है कि बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर कार्टेल बने हुए हैं, बड़े बड़े माफिया बने हुए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, जो कई सालों से नहीं बल्कि कई दहाइयों से मजबूत तर होते गए हैं। क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार थे वो वज़ीर आज़म ने ये बिल्कुल पहले से वाज़े कर दिया था, उसके लिए इक़दामात भी लिए गए, और अब आप देख रहे हैं, और बहुत ज़ाहिर है लोगों के अंदर एक पहले भी सुनी है। फिर हमने जब प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट करने को कहा, उन्होंने कहा ये तो फिर खूह खाते में डाल दिया, रिपोर्ट आ जाएगी, और रिपोर्ट आ गई, वो पब्लिक भी कर दी गई। उन्होंने कहा अच्छा चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने पब्लिक कर दी, पहले कोई नहीं करता था, लेकिन चलें हुआ तो सज़ा किसको मिली। तो अब वक्त आ रहा है सज़ाओं का, और वज़ीर आज़म बिल्कुल वाज़े हैं, किसी सूरत में ये जो माफियाज और ये जो कार्टेल्स हैं जो पाकिस्तान की अवाम की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं, किसी सूरत में वो उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। और जब ये एक्शन होंगे, ये बड़े ताकतवर माफिया हैं, बड़े ताकतवर कार्टेल हैं, तो ये इतनी खामोशी से और इतनी आसानी से ये जो वज़ीर आज़म के फ़ैसले हैं उनको बर्दाश्त करके चुप करके घर नहीं बैठ जाएंगे। ये बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म तैयार हैं उसके लिए। और इसलिए इन तमाम कार्टेल्स को वज़ीर आज़म की तरफ से पैगाम है कि आपका वक्त ख़त्म हो गया है और अब पाकिस्तान के अवाम का वक्त आ गया है। सो मैं इस पर इख्तिताम करता हूँ। शफ़क़त महमूद साहब, शीरीन, आप यू वांट टू ऐड समथिंग? क्वेश्चन आंसर जी। जी एक बड़ा आपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और हमने सवाल किया था, लेकिन आपने रखा और आज आपने किया। ये बताएं कि अब पेट्रोलियम की तरफ से इस पे 10 तक जो OMCs हैं उसके हवाले से ऑडिटर जनरल को TORs दे दिए गए हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करें, और ओगरा के हवाले से भी PM ने पूछ लिया क्योंकि 16 मार्च की जो कैबिनेट का ये आपकी जो कमेटी की सिफारिशात थी, तो अब उसको आप कैसे देखते हैं? और आप नहीं समझते कि जो ओगरा की इसमें बिल्कुल नाअहली है, क्योंकि 2016 के जो रूल्स हैं ओगरा के वो बिल्कुल उसमें जिसमें वो कहा गया था अंदर बैठ के आपके कैबिनेट में चेयरपर्सन ओगरा की तरफ से कि स्टोरेज तो हमने बना दिया, लेकिन उसमें अगर प्रोडक्ट है या नहीं उसकी हमारे पर जिम्मेदारी नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें, इसको आप कैसे देखते हैं? और आप समझते हैं कि नदीम बाबर को हटाना जो है वो एनर्जी के लिए जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है एनर्जी सेक्टर के लिए? देखें, जो जहाँ तक आपने ज़िम्मेदारी की बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो इदारे हैं जिनको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी वो इदारे अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुए। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है ना। हमने सिर्फ इस जुमले से आगे जाना है, हमने तो बिल्कुल एग्जैक्ट मुतय्यन करना है कि कहाँ वो ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं अदा की गई कि अहल नहीं थे या उनके दिमाग में कोई इबहाम था कि उनकी ताकत और इख्तियार क्या है, और कहाँ बराह रास्त उनके अपने ज़ाती मुफाद शामिल थे, और जहाँ उन्होंने जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कुलूट किया इस चोरी के अंदर, इस डाके के अंदर। सो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का मकसद यही है कि हम सिर्फ जो है वो ये नहीं कहना चाहते, एक स्टेटमेंट एक नहीं इशू करना चाहते कि जी लोगों ने किया और आइंदा से ऐसे ना करें। वज़ीर आज़म का बिल्कुल क्लियर जहन है इसके अंदर, वो चाहते हैं जैसे मैंने कहा कि जो ज़िम्मेदार है और जो इस जुर्म के अंदर शरीक हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, वो जेल के अंदर जाए और उसको हथकड़ी लगे। जहाँ तक अपने नदीम बाबर साहब का, हमने जैसे मैंने पहले कहा, हमारी कमेटी ने
कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके अंदर हम चाहे या सेक्रेटरी पेट्रोलियम या SAPM के बारे में हमने उनको कहा हो कि वो बराह रास्त किसी के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक शफाफ तहकीक की एक रिक्वायरमेंट, ये एक उसके लिए लाजिम है कि ऐसा नज़र आए कि उस सिस्टम के ऊपर वो नहीं बैठे हुए जिसके नीचे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो उस वक्त फैसला साजी की कुर्सी पे मौजूद थे। सिर्फ इतनी सी बात। जी मेहताब, आप क्या समझते हैं सर कि आई वाश होगा सिर्फ, क्या वाकई अगर देखें ना पेट्रोलियम डिवीजन में अगर उनकी जिम्मेदारी थी तो उनकी जिम्मेदारी अदा ना करने के नतीजे में ये क्राइसिस आया, तो क्या सिर्फ ये आई वाश होगा या मुकम्मल समझा जाएगा आप मारेंगे आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बाद वही अंदर होंगे? देखें मेहताब, इसके अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा वही रिपीट करूंगा कि आपको तफरीक करनी पड़ेगी। एक ये है कि क्या किसी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, वो एक अलग चीज़ है, और कौन शरीक जुर्म था। जो शरीक जुर्म था तो फिर तो हथकड़ी और जेल है उसके लिए। तो यही इसी के लिए, ताकि बिल्कुल इसके अंदर कोई इबाहम ना रहे। और वज़ीर आज़म, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो नहीं रुकना चाहते थे, सिर्फ उसके ऊपर एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट इशू हो, लोगों की नौकरी इधर से उधर हो जाए और बस उसके बाद फारिग हो जाए। इस दफ़ा वो बिल्कुल आखिर इख्तिताम तक जाना चाहते हैं। सर ये मेरा क्वेश्चन है कि ये जो तहकीकात FIA करेगा, ये किस पीरियड से लेकर करेगा? क्योंकि ये काम तो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, पेट्रोलियम और मसनूआत और बोरान और ये माफियाज जो हैं, ये काफ़ी अरसे से यही मामला चला रहे थे। कब से ये तहकीकात होंगी, और क्या इसमें कोई वो लोग भी पॉइंट आउट हुए हैं जो ऊपर लेवल के हैं, जिससे आपने पॉइंट आउट किया कि हुक्मरान भी इसमें जो हैं वो उनके सरपरस्त हैं, क्या उनको भी आपकी कमेटी ने तो पॉइंट आउट किया है कि कौन लोग हैं? देखिए, इस वक्त जो है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये इतनी लंबी फैल जाए कि उसके बाद जो है वो 5 साल तहकीकात ही होती रहें। ये है जो जून 2020 में क्राइसिस आया, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसमें से सिर्फ एक हिस्सा जो मैंने आपको कहा कि वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो माजी से चल रही थी प्रैक्टिसेस, लेकिन उसने इसको कंट्रीब्यूट किया, वो ये हिस्सा था जो प्रोविजनल मार्केटिंग लाइसेंसेस पे चल रहे हैं, इलीगल रिटेल आउटलेट हैं। और उसकी वजह मैं बता दूं, अनलॉफुल हॉस्पिटैलिटी एग्रीमेंट जो हैं, और उसकी वजह उसको शामिल करने की ये है कि एक बहुत बड़ा रीज़न ये बना कि जिस वक्त आप ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसके पास किसके पास कितनी है, तो ये जो ऐसे इलीगल एक्शंस हुए हुए थे वो उधर जाके छुप गया। इसलिए वो वाला सिर्फ पार्ट कर किया गया है, नहीं इसके अंदर ये पिछले माजी के जो हैं वो इसके अंदर कवर नहीं किया गया।